Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 5 of the subject Digital Techniques, whose subject code is 22320, and from the unit Sequential Logic Circuits. The course outcome of this unit is build simple sequential circuit. Means after completion of this unit, particularly sequential logic circuit, you will be able to build simple sequential circuits. Now, what is the learning outcome? Learning outcome means after completion of this particular topic of JK flip-flop, that is master slave JK flip-flop, you will be able to understand the drawback of JK flip-flop and how to overcome it. You will be able to understand the concept of master slave JK flip-flop with its truth table and how to construct D and T type flip-flop with the help of JK flip-flop and what are the applications of D and T flip-flop. स्टूडेंट, अभी हमें पता है कि हमने JK फ्लिप-फ्लॉप पढ़ा, लेकिन JK फ्लिप-फ्लॉप का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि व्हेनेवर J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1 और क्लॉक भी पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड होता है, जब क्लॉक 1 होता है यानी पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड होता है, तो उस वक्त JK फ्लिप-फ्लॉप टॉगल कंडीशन में होता है। लेकिन टॉगलिंग वो नंबर ऑफ टाइम्स करता है यानी मल्टीपल टाइम्स टॉगल होता है, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन। मल्टीपल टॉगलिंग इज़ वेरी डेंजरस और मल्टीपल टॉगलिंग को ही रेस अराउंड कंडीशन कहा जाता है, जो कि JK फ्लिप-फ्लॉप में होती थी। लेकिन इस रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ही हम मास्टर स्लेव JK फ्लिप-फ्लॉप का यूज़ करते हैं। अब मास्टर स्लेव JK फ्लिप-फ्लॉप और नॉर्मल JK फ्लिप-फ्लॉप, इन दोनों का ट्रूथ टेबल सेम है, बस सर्किट में चेंज किया गया है। दो फ्लिप-फ्लॉप्स को मिला के एक मास्टर स्लेव फ्लिप-फ्लॉप बनाया गया है। मास्टर मीन्स मालिक, स्लेव मीन्स गुलाम। तो ये डिज़ाइन कैसे करना है अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम बेसिक लैच ड्रॉ करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस अभी आप लोगों को हो गई है। दिस इज़ आवर आउटपुट Q, दिस इज़ आवर आउटपुट Q बार, दिस इज़ कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ सेकेंड, आउटपुट ऑफ सेकेंड इज़ कनेक्टेड टू इनपुट। इसको अगर हमने इस टाइप से कनेक्ट कर दिया तो ये बन जाता है हमारा फ्लिप-फ्लॉप। दिस इज़ G3, दिस इज़ G4। अब G3 और G4 में भी दो इनपुट्स होते हैं, दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे हम क्लॉक सिग्नल देते हैं। अब ये जो पार्ट है, 4 गेट्स को बना के एक फ्लिप-फ्लॉप बनता है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज स्लेव। इस पार्ट को कहा जाता है स्लेव यानी गुलाम, लेकिन इसके पहले मालिक ड्रॉ होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे फिर से जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक नैंड गेट, फिर से एक नैंड गेट, इसका आउटपुट इसके साथ कनेक्ट, इसका आउटपुट इसके साथ कनेक्ट। फिर यहाँ पे हम लोग फिर से दिस इज़ G5, दिस इज़ G6। यहाँ पे हमने फिर से क्या दिया, फिर जस्ट लाइक ये दो हमने गेट्स दिए फ्लिप-फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे भी 2 गेट्स दिए, ये G7 और ये G8। तो G7 और G8 का एक एक इनपुट हमने शॉर्ट करके यहाँ पे दे दिया क्लॉक, CLK क्लॉक। और ये जो था ये हो गया अभी हमारे JK, है ना, ये J और ये K। लेकिन ये मास्टर और एक स्लेव बनना चाहिए, इसका नाम रहेगा मास्टर। लेकिन JK फ्लिप-फ्लॉप की स्पेशलिटी क्या थी, हमको पता था कि JK फ्लिप-फ्लॉप में जब ये Q नॉर्मल वाला आउटपुट लास्ट वाले के साथ ज्वाइन होता है और बार वाला आउटपुट फर्स्ट वाले के साथ ज्वाइन होता है, तभी उसको हम JK कहते हैं। तो यहाँ पे भी Q शुड बी कनेक्टेड टू G8 और Q बार शुड बी कनेक्टेड टू G7। आपको इस डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इस सर्किट में एक स्पेशलिटी है कि जब जब मास्टर काम करता है स्लेव कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन जब जब स्लेव काम करता है तब तक मास्टर कुछ काम नहीं करता। इसका मतलब इट इज़ रिलेटेड टू क्लॉक। जब इसको क्लॉक 1 मिलेगा तो यहाँ पे 0 आना चाहिए क्लॉक, सो दैट इट विल गेट ऑफ। क्लॉक जिसका 1 रहेगा वो काम करेगा, उसके थोड़ी देर बाद इसका क्लॉक 1 होना चाहिए। इसीलिए ये क्लॉक और ये वाला क्लॉक, इनके बीच में एक नॉट गेट लगाया जाता है जो कि दोनों क्लॉक को जॉइन करता है।
देखिए अभी इस क्लॉक में अगर मैंने 1 दिया तो ये 1 यहाँ से जाके नॉट गेट से पास होकर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी वजह से ये वाला स्लेव काम नहीं करेगा। दिस इज़ द कंप्लीट डायग्राम ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप और एग्जाम पॉइंट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका ट्रुथ टेबल अगर ड्रॉ करना है तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू जेके फ्लिप फ्लॉप, यानी यहाँ पे क्लॉक, यहाँ पे J, यहाँ पे K, यहाँ पे Qn+1, यहाँ पे Qn+1 बार यानी नेक्स्ट स्टेट, और यहाँ पे आएगा हमारा रिमार्क। अब हमारा क्लॉक अगर हम 1 रखते हैं, 1 का मतलब होता है कि क्लॉक हमारा पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है। तो यहाँ पे J और K की वैल्यू हमें पता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। हमें पता है जब जब J और K 0 0 होते हैं आउटपुट कोई चेंज नहीं होता आउटपुट में। इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेट वाला आउटपुट है वो प्रीवियस वाला आउटपुट आएगा। ये पहले वाला आउटपुट है, ये नेक्स्ट वाला आउटपुट है, नेक्स्ट वाला आउटपुट भी पहले के जैसे ही दिखेगा, इसलिए इसको लिखा जाता है नो चेंज। वेन एवर 0 1 इज गिवन, यहाँ पे भी हमको 0 1 मिलता है, और Q की वैल्यू 0 होना यानी रिसेट होना। 1 0 दिया तो यहाँ पे भी हमको 1 0 मिलता है। Q की वैल्यू 1 होना यानी सेट, और 1 1 जब देते हैं 1 1 का मतलब क्या होता है टॉगल, और टॉगल का मतलब अगर इस पहले की वैल्यू 1 है तो अभी 0 आ जाएगा, पहले की वैल्यू 0 है तो अभी 1 आ जाएगा। इसलिए उसको जनरलाइज में लिखा जाता है कि पहले की वैल्यू अगर Qn है तो अभी मुझे Qn बार मिलेगा, पहले की वैल्यू अगर यहाँ पे Qn बार है तो यहाँ पे मुझे Qn मिलेगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है टॉगल कंडीशन। एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर मास्टर स्लेव JK flip flop. So in this way you can solve this by using, यानी मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप का यूज़ क्या है, टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन यानी मल्टीपल टाइम टोगलिंग ऑफ द JK फ्लिप फ्लॉप। तो ये अवॉइड करने के लिए हम मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करते हैं। मास्टर स्लेव का मतलब 2 JK फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे के साथ कास्केड करना यानी कनेक्ट करना। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने जो सर्किट बताया वो आप स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके देखना है आप लोगों को। उसके बाद ट्रुथ टेबल तो JK फ्लिप फ्लॉप के जैसा ही है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट JK फ्लिप फ्लॉप इनटू D टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड T टाइप, और D का मतलब क्या होता है और T का मतलब क्या होता है ये अब हम देखेंगे। अब ये जो हम नया फ्लिप फ्लॉप पढ़ने जा रहे हैं दैट नेम इज डिले फ्लिप फ्लॉप, दैट इज D टाइप फ्लिप फ्लॉप। और D टाइप फ्लिप फ्लॉप की स्पेशलिटी ये होती है कि उसका आउटपुट एग्जैक्टली इक्वल टू इनपुट होता है, यानी इनपुट में अगर मैंने 0 दिया तो मुझे आउटपुट में भी 0 मिलेगा, इनपुट में अगर मैंने 1 दिया तो मुझे आउटपुट में भी 1 मिलेगा। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ डिले टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और वो ये कैसे हम JK फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब JK फ्लिप फ्लॉप कैसे डिज़ाइन किया जाता है ये हम सभी लोगों को पता है। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप, इसका आउटपुट इसके साथ, ये हम बार बार चीज़ें कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों की अभी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम स्टार्टिंग में फिर से 2 NAND गेट्स लगाते हैं जिसमें G3 और G4, और दोनों के एक एक इनपुट शॉर्ट करके यहाँ पे हम दे देते हैं क्लॉक, है ना, CLK क्लॉक, और ये था हमारा J और ये था हमारा K। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप बनाने की स्पेशल चीज़ क्या होती है कि Q शुड बी कनेक्टेड टू G4 एंड Q बार शुड बी कनेक्टेड टू G3। लेकिन अभी नाम डिले फ्लिप फ्लॉप है और डिले का मतलब सिर्फ D टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यानी D इनपुट होना चाहिए। तो हमने क्या चेंज किया है, यहाँ पे देखिए ये जो J और K है इन दोनों के बीच में फिर से एक NAND गेट यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया है। दिस NAND गेट इज़ G5। अब ये दोनों इनपुट्स अगर शॉर्ट है तो NAND गेट किसके जैसे एक्ट होगा, इन्वर्टर के जैसे यानी नॉट गेट के जैसे, और ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल का नाम रहेगा D। अब देखिए आप यहाँ पे D को अगर मैंने 1 वैल्यू दिया तो J को क्या मिलेगा 1, और K में क्या चला जाएगा 1 नॉट गेट से पास होके 0, तो J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 0, तो ये हो जाती है हमारी सेट कंडीशन। सेट कंडीशन का मतलब Q की भी वैल्यू 1 और Q बार की वैल्यू 0, जो J और K की वैल्यू रहेगी वही हमारी आउटपुट की वैल्यू आती है। इसीलिए D की वैल्यू 1 है तो आउटपुट भी 1 आया। इसका मतलब ये डेटा सिर्फ डिले हुआ है, डिले मतलब थोड़ा लेट पहुंचा है आउटपुट पे, इसीलिए इसको डिले फ्लिप फ्लॉप कहा गया है, यानी जो सिर्फ शिफ्ट हो रहा है,
इनपुट से आउटपुट पे विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू। अब अगर आप करके देखते हो कि डी की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो रखती हूँ तो जे को क्या वैल्यू मिलेगी, ज़ीरो। और ये जो ज़ीरो वैल्यू है ये नॉट गेट से पास होकर के की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। और हमें जे के फ्लिप फ्लॉप में पता है वेन एवर जे इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू 1, ये रिसेट कंडीशन होती है। और रिसेट का मतलब क्यू की वैल्यू 0 होना और क्यू बार की वैल्यू 1 होना। अब आप देखिए डी की वैल्यू 0 है तो क्यू की भी वैल्यू 0 आ गई, इसीलिए इसको डिले फ्लिप फ्लॉप कहा गया है। तो ट्रुथ टेबल जो बनेगा इसका वो इस टाइप से रहेगा, क्लॉक डी ये जो इनपुट रहेगा, आउटपुट क्या है हमारा Qn+1 और Qn+1 बार, और यहाँ पे आएगा रिमार्क। अब देखिए क्लॉक अगर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो उसकी दोनों की वैल्यू 1 1 रखनी पड़ेगी। डी की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो डी की वैल्यू 0 हो सकती है। लेकिन अभी हमने देखा जब जब हम डी में 1 देते हैं आउटपुट भी हमारा 1 आता है, तो Qn+1 की वैल्यू 1 आएगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको कहा जाता है सेट कंडीशन, वेन एवर आउटपुट इज़ 1 सेट। जब जब हम डी को 0 देंगे Qn+1 भी 0 हो जाएगा, लेकिन Qn+1 बार 1 हो जाएगा। जब जब आउटपुट 0 हो गया इसको कहा जाता है रिसेट कंडीशन। दिस इज सिंपल ट्रूथ टेबल ऑफ डी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये अगर समझ में आ गया तो अभी हम देखते हैं कि टी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाया जाता है। टी टाइप फ्लिप फ्लॉप, टी टाइप फ्लिप फ्लॉप यानी टॉगल फ्लिप फ्लॉप। और हमें पता है कि टॉगल के लिए क्या कंडीशन होती है, जे एंड के बोथ शुड बी इक्वल टू 1। इसीलिए यहाँ पे हम जे के फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप मुझे अगर डिज़ाइन करना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं फिर से जे के फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे दिस इज़ क्यू, दिस इज़ क्यू बार, दिस आउटपुट इज़ कनेक्टेड टू दिस आउटपुट इज़ कनेक्टेड टू दिस। फिर से यहाँ पे हमने एक एक नैंड गेट लगाया है और इस नैंड गेट में एक एक आउटपुट हमने क्लॉक को दिया है, दिस इज़ क्लॉक। ये था हमारा जे, ये था हमारा के, लेकिन जे के फ्लिप फ्लॉप है तो क्यू शुड बी कनेक्टेड टू दिस G4 एंड क्यू बार शुड बी कनेक्टेड टू दिस G3, दिस इज़ G1, दिस इज़ G2। अब टॉगल कंडीशन कब होती है, जब जे और के दोनों की वैल्यू 1 1 होती है। तो जे को भी 1 मिलना चाहिए, के को भी 1 मिलना चाहिए, इसलिए इन दोनों को शॉर्ट करके हम यहाँ से एक टर्मिनल निकालेंगे। इस टर्मिनल का नाम देंगे टी। दिस डायग्राम इज ऑफ जे टॉगल फ्लिप फ्लॉप, दैट इज टॉगल का मतलब ऑन से ऑफ होना और ऑफ से ऑन होना। तो टॉगल कंडीशन के लिए जो ट्रुथ टेबल बनता है दैट इज क्लॉक टी Qn+1 Qn+1 बार, और यहाँ पे आएगा हमारा रिमार्क। अब देखिए अगर मैंने टी को, क्लॉक 1 है लेकिन टी को 0 दिया, टी को अगर मैंने 0 दिया तो जे और के दोनों को 0 0 मिलेगा। और हमें पता है जे के फ्लिप फ्लॉप में जे और के की वैल्यू अगर 0 0 होती है तो नो चेंज होता है। इसका मतलब Qn+1 की वैल्यू Qn आएगी, Qn+1 बार की वैल्यू Qn बार आएगी, यानी ये हो जाएगा नो चेंज। ये नॉर्मल जे के फ्लिप फ्लॉप की जैसे काम करेगा। लेकिन जैसे ही मैं टी की वैल्यू 1 देती हूँ और क्लॉक भी 1 है तो ये टॉगल मोड में आ जाएगा। टी की वैल्यू 1 देते बराबर जे भी 1 के भी 1, तो ये टॉगल मोड में काम करेगा। टॉगल का मतलब होता है Qn का Qn बार करो और Qn बार को Qn कर दो, और इस कंडीशन को कहा जाता है टॉगल कंडीशन। दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप एंड टी टाइप फ्लिप फ्लॉप। अब अगर किसी ने हमें कहा दिया कि हमें सिंबल ड्रॉ करके दिखाओ आप डी टाइप और टी टाइप का, तो सिंबल इज़ वेरी इजी। डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट होता है डी नाम का और आउटपुट 2 होते हैं, एक क्यू और एक क्यू बार, और डी के साथ में क्या होता है क्लॉक। अब आपको पता है अगर आप 4 टाइप से क्लॉक को लगाते हो तो आपके 4 सिंबल ड्रॉ होते हैं। सिंपल लाइन दिया तो दिस इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, लाइन के साथ में आपने बबल कर दिया तो निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड, लाइन के साथ में आपने एरो कर दिया तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और एरो के साथ में आपने बबल कर दिया तो निगेटिव एज ट्रिगर्ड। यानी 4 टाइप से हम डी सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। उसी टाइप से 4 टाइप से हम टी का भी सिंबल यानी टॉगल फ्लिप फ्लॉप का भी सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज क्लॉक, दिस इज टी, है ना, और ये हो गया हमारा क्लॉक। सो दिस इज द वे to draw the circuit of D type and T type and their
सिम्बॉल्स। अब हमें पता है कि ये जो डी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है ये काम में आता है, इसका एप्लीकेशन है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर्स बनाने के लिए डी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है, और टी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है वो होता है काउंटर्स बनाने के लिए। जो काउंट करने वाला डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उसको बनाने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए टी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया जाता है, और शिफ्ट रजिस्टर्स को बनाने के लिए डी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट, after completion of this complete topic of master slave JK flip flop and how to convert JK into T type and D type, we came to know about all these topics of how to overcome the race around condition and multiple toggling condition. These are the COPO mappings, that is course outcome is going to satisfy our program outcome, and at what level we are going to satisfy this program outcome by using this course outcome. So the levels are given as PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, PO8, PO9 and PO10. We can summarize this topic that we came to know about the drawbacks of JK flip-flop, that is the multiple time toggling, that is called as race around condition, and how we can overcome it. So by using master slave JK flip-flop, we can overcome that race around condition, and how we can convert JK flip-flop into T and D. So by connecting one NAND gate between J and K, we can convert JK into D type flip-flop, and by shorting J and K and giving a single input, that is converted into T type flip-flop. The application of D type flip-flop is in shift register, and application of T type flip-flop is in counters. So thank you so much students for watching this video very carefully, and I hope you enjoy the lecture and understand the concept of flip-flop. So thank you so much. We will continue the next lecture with shift register part 1.